स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल NMMS एग्जाम बाय सुधीर सर। आज की इस क्लास में मैं बात करूंगा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की तैयारी को लेकर के। चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर नए बैच की जो शुरुआत है आप कब से करेंगे, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बता दूँ कि मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए जो नया बैच है उसकी शुरुआत मैं कर चुका हूं। आज ये पहला वीडियो होगा, इसमें आपको मैं सारा डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे कैसे करना रहता है, मेगा छात्रवृत्ति क्या है, इसको ये किन विद्यार्थी के लिए है, किसको फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, उन सभी जानकारी को मैं एक साथ बताऊँगा। तो आप लोग से गुजारिश है, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि किनके द्वारा जो है सो YouTube पे मेगा छात्रवृत्ति की एक सिस्टमेटिक ढंग से शुरू से लेकर के लास्ट तक तैयारी करवाया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हूं वो सर हूं जो शुरू से लेकर के लास्ट तक की जो क्लास होगी आपको, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे जो भी हो, एग्जाम से रिलेटेड जो भी बातें होंगे आपके सामने मैं सबसे पहले रखने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान रखेंगे, जो भी आपके अगल बगल के आस पड़ोस के विद्यार्थी होंगे सभी को बोल देना है कि सर के द्वारा लाइव के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, वो भी 2 समय में पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक आपको दिन के 12 बजे और साथ ही एक शाम के 6 बजे, यानी 2 टाइमों में इस क्लास की जो है सो शुरुआत की जाएगी। आपको मैं बता दूं कि 12 बजे की जो समय होंगे उसमें आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास होगी, साथ ही शाम के जो 6 बजे बैच होंगे उसमें आपको सिर्फ जीके जीएस की क्लास होगी। जीके जीएस में मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि क्लास के रूप में उसको बताएं, या नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें आप लोग को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा, उसका आपको टिक लगाना है। या नहीं तो जो भी विद्यार्थी को अगर वो चीज़ की जानकारी नहीं होगी वो क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके उसको नोट कर लेंगे। चूँकि एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए होगा, आपके भविष्य के लिए होगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 को लेकर के। ध्यान दीजिए, जो भी बच्चे नए बच्चे हैं अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से आ जाइए, जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी जल्दी से आ जाइए, और साथ ही सभी को बता दीजिए कि सर के द्वारा जो है सो चैनल पे जो तैयारी है उसको लेकर के शुरुआत कर चुके हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा, ये आपको ध्यान देंगे, ये जो परीक्षा होती है सबसे पहले ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी माता पिता की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है, यानी 1.5 लाख तक की है। खास करके इस बात को अगर कहें तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो मेधावी हैं, जो तेज तरार हैं, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं और उनके माता पिता उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए विशेष करके ये जो है सो बिहार सरकार के द्वारा, यानी प्रत्येक राज्य अपना अपना जो है सो ये मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा निकालती हैं। ये केंद्र की योजना है, इसमें बिहार सरकार भी क्या करती है, वो अपना एक एग्ज़ाम लेती है और बच्चे को जो है सो अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए मैं बता दूं कि इसमें जो होता है परीक्षा जो होगा आपको ये एक ही दिन होगा और 2 पालियों में होगा। और ये भी बता दूं कि ये जो परीक्षा होंगे वो क्लास 8 के ही बच्चे भर सकते हैं इस परीक्षा के फॉर्म को। ध्यान रखेंगे, क्लास 8, जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वही बच्चे इस परीक्षा को भर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई बच्चे 9 में चले गए हैं वो फॉर्म भर देंगे तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे इस साल क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, जो सरकारी स्कूल चाहे प्राइवेट कोई भी स्कूल हो, जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे। साथ ही मैं बता दूं, आप लोग बहुत बार कमेंट करते रहते हैं कि सर फॉर्म कब भराया जाएगा, तो इसका जो फॉर्म भरने का जो समय है वो आपको अगस्त सितंबर में फॉर्म भराया जाता है। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र होकर के उस पर कोई डिस्कशन नहीं करना है कि अगस्त में आएगा कि सितंबर में आएगा।
जब भी आएगा तब भी आप लोग को बता दिया जाएगा, क्योंकि हम आपके साथ रहेंगे। प्रत्येक दिन वीडियो जो है सो आप लोग के समक्ष लाते रहेंगे, लाइव क्लास के माध्यम से लाते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल चलते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपको 2 पाली में होती है। एग्ज़ाम 2 90 प्रश्न का एग्ज़ाम होगा। इसमें एक ठो रीजनिंग का रीजनिंग रहता है, रीजनिंग होता है। इधर रीजनिंग होगा जिसको हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट MENTAL, मेंटल एबिलिटी ABILITY, एबिलिटी टेस्ट ये होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यानी इसको आप बोल सकते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता परीक्षा ये होगा। आपको 90 प्रश्न की परीक्षा होगी। कुल कितना प्रश्न की होगी? 90 प्रश्न की। और दूसरी जो पाली होगी उसमें आपको सेट का होगा, यानी SAT सेट का होता है स्कॉलास्टिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी आपके अंदर जो ज्ञान है कितना विकसित है उसके बारे में जो है सो किताबी ज्ञान यहाँ से आपको पूछा जाएगा। ये था मानसिक योग्यता परीक्षा और ये है किताबी ज्ञान। तो इसमें आपको जो है इसमें आपको पूछा जाएगा मैथ से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, यानी मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। तो मैथमेटिक्स से आपको कुल 20 प्रश्न होता है। ध्यान देंगे, मैथमेटिक्स से कुल 20 प्रश्न होता है। इसके बाद साइंस के जो खंड होते हैं उससे 35 प्रश्न होता है। और आर्ट वाले जो होता है सोशल साइंस जिसको बोलते हैं, सोशल साइंस SOCIAL, सोशल साइंस से जो होता है उससे भी 35 प्रश्न पूछा जाता है। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो 35 35 70 और 20 90, यानी 90 प्रश्न की जो होती है यहाँ पे आपको तैयारी की जाएगी, परीक्षा होती है। ध्यान रखेंगे। साथ ही इसमें जो पढ़ने का जो बात है कि किसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़े। बहुत सारे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी होता है कि उसको सही गाइडलाइंस नहीं मिलने के कारण उन्होंने एग्ज़ाम में जो है सो मतलब पास नहीं कर पाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। तो वो सभी विद्यार्थी को मैं बोल दूं कि आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सारी वो जानकारी दे दूंगा, इसलिए किसी के गुमराह में नहीं जाना है। यहाँ पे आपको ये जो मैथ की जो प्रश्न होती है, मैथ की कौन कौन से प्रश्न होती हैं, 20 प्रश्न हैं और आपको कम से कम 20-25 चैप्टर को पढ़ना होगा, क्योंकि एक प्रश्न यानी एक चैप्टर से एक प्रश्न होता है। तो ध्यान रखेंगे, वो सभी चैप्टर को मैं एक नोट्स के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन सा चैप्टर किस में पढ़ना है। उसी तरह से साइंस का भी 35 प्रश्न के लिए आपको बहुत ढेर सारा टॉपिक है, उस चैप्टर को पढ़ना है। उसी तरह से सोशल साइंस में हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें भी आपको बहुत सारे चैप्टर है, उनको भी क्या करना है, पढ़ना है। तो उसको मैं इसी वीडियो में, इसी क्लास में जो है सो उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिसको पढ़ना है। ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आपको मैं अभी जैसा कि बताए हैं कि टोटल 1.5 लाख यानी वार्षिक जो आय होगी वो बच्चे का क्या होगी, उनके माता पिता का 1.5 लाख होंगे। तो उन पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो भी विद्यार्थी अगर उनका मासिक आय उसके माता पिता का ज़्यादा है तो वो कोशिश करें कि 1.5 लाख से कम का मासिक आय वाले बच्चे ही उस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बहुत आसान होता है तैयार इसको क्लियर करना, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क गवर्नमेंट के द्वारा जो कट ऑफ मार्क दिया होता है, कट ऑफ मार्क ये आपको 40% पर ही होता है, यानी 40%। ये जनरल का है 40%। और SC ST का अगर बात करें, SC ST का बात करें तो ये जो है सो आपको 36% पे है, यानी
ये देखिए 90 का जो 40% निकालेंगे तो न चौके 36, यानी 36 मार्क इसमें चाहिए। इसमें आपको 28 मार्क पे जो है सो आप पास कर जाते हैं। कौन सा विद्यार्थी जो SC ST में आते हैं, जो राम हैं, हरिजन हैं, मंडल हैं, ये सब जो है सो SC ST में आते हैं, मुजहर, ये सब, उसको एक विषय में 28 मार्क लाना है, यानी इसमें भी 28 लाना है और इसमें भी 28, यानी कुल मिला के 28 दूनी 56 हो गया। यानी अगर वो 56 मार्क भी ले आते हैं तो वो जो है सो पास हो जाएंगे। उसी तरह से जो भी, जैसे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, भूमियार हो गया, साथ ही जादव हो गया, तेली हो गया, ये सब जो कैटेगरी के लोग होंगे वो जो है सो आपको उनको 36 मार्क लाना जरूरी है, यानी 40% मार्क लाना जरूरी है। वही विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में पास होंगे। तो 36 एक में हो गया और फिर दूसरा में 36, तो 36 72 मार्क लाएंगे, तभी जो है सो एग्ज़ाम को वो पास कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको बेसिक जानकारी थी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक गाइड ले लेना है। इन सभी की तैयारी करने के लिए आपको एक गाइड खरीदना होगा। उस गाइड का नाम है उपहार पब्लिकेशंस की गाइड है, उपहार पब्लिकेशन, PUBLICATION, उपहार पब्लिकेशंस की ये गाइड हैं। और गाइड पे लिखा होगा आपको राष्ट्रीय आयसह मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 ऐसे करके लिखा होगा। तो वो गाइड को आप लोग को ले लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर का जो रीजनिंग होगा उससे शुरुआत करेंगे, उसका थ्योरी पहले बता देंगे। जो भी टाइप पे प्रश्न आते हैं एग्जाम में उन सभी का थ्योरी पहले बता देंगे, फिर कुछ प्रश्न करवा देंगे। इसके बाद आप लोग को होमवर्क में देंगे कि आप लोग भी इतना प्रश्न को बना करके आइए, तभी जा कर के पता चलेगा कि आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग कितना सीख पा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान से आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे कि जितना भी होमवर्क दिया जाएगा उसको आपको प्रत्येक दिन करके आपको व्हाट्सएप पे जो है सो मैसेज करना होगा। कौन कौन सा विद्यार्थी जो है सो इस काम को करेंगे उनका व्हाट्सएप पे आप लोग को मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर आप लोग सभी जानते ही हैं मेरा, फिर भी यहाँ पे एक बार लिख देते हैं 828294105224, यही है व्हाट्सएप नंबर। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, अच्छा से नोट कर लेंगे। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी जो पहला जो चैप्टर होगा उसको लेकर के मैं आऊँगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग जब अगले दिन मिलेंगे तो उसको समय से शुरुआत किया जाएगा, यानी ध्यान रखेंगे कि आपका जो अगले क्लास जो होगा, आज हम कोई क्लास नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है कि सर क्या बजे कब से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कल से ध्यान रखेंगे, कल का मतलब 19 तारीख 19 जुलाई 2022 से, ध्यान से सुनेंगे, 19 जुलाई 2022 से आप लोग का पहला क्लास शुरुआत होगा। ये आज जो बताए हैं वो एक झलक था कि आपको क्या करना है, क्या कैसे पढ़ना है, इसके बारे में मैं बताया हूँ यहाँ पे। पहला क्लास आपको डे बाय डे करके 19-20 यानी डे, जैसे पहला वीडियो होगा उसमें एक पहला दिन, सेकेंड दिन, थर्ड दिन, फोर्थ दिन, ऐसे करके आपको वीडियो आते रहेगा। इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है, किसी को खोजने में कोई तकलीफ नहीं होगा। इसीलिए पहला क्लास आज जो है हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को पता नहीं होगा कि सर कितने बजे लाइव आएंगे, कितने बजे नहीं आएंगे। इसीलिए कल जो होगा पहला क्लास मेरा रीजनिंग का क्लास होगा और वो होगा आपको दिन के 12 बजे, ध्यान से लिखेंगे, दिन के 12 बजे पहला लाइव क्लास होगा। फिर जो जीके जीएस की जो क्लास होगी वो होगा शाम के 6 बजे। तो ध्यान रखेंगे, यानी 2 टाइमों में ये क्लास की जो शुरुआत है उसको किया जाएगा, यानी दिन के 12 बजे और शाम के 6 बजे। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।